स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स जो है उसके अंदर में जो है गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद में सेंसेक्स जो है वो पूरी तरीके से संभला, फिर ऊपर नीचे गया एंड फाइनली जो है उसने एक लंबी छलांग मारी और रिकवरी करी आज 250 पॉइंट्स की, जो कि उसने गवा दी थी। वापस से जो है 59,000 के लेवल को जो है वो मेंटेन करने में सफल रहा। इसी तरीके से जो निफ्टी थी वो 17,500 के नीचे जो चली गई थी, 17,490 के आसपास में जो चल रही थी, तो उसने भी थोड़ा सा बाउंस बैक मारा और 17,550 रुपए के लेवल के ऊपर में जो है खुद को स्टेबल किया। उसके बाद में आगे चलते हैं और अडानी पावर के अंदर में जो आपको गिरावट देखने को मिली। हालांकि वो डीपी पावर को जो है एक्वायर करना चाहता था 7,017 करोड़ रुपए के अंदर में, तो पहले दिन तो उसके अंदर में अपर सर्किट देखने को मिला, लेकिन आज उसके अंदर में लोअर सर्किट देखने को मिला। उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा बाद में, उससे पहले चर्चा करते हैं धनी की। तो धनी के अंदर में आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक और अपर सर्किट देखने को मिला और धनी जो है 59.50 तक आ चुका है और ये हमने दिलवाया था ऑलमोस्ट 35 रुपए के आसपास में, तो वहां से रिकवरी होते हुए आ रही है और ऑलमोस्ट पैसा जो है दुगना होता जा रहा है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अगर इसको 6 महीने के चार्ट पर या 1 मंथ के चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डिप था 29-30 रुपए के आसपास में, यहाँ से इसको लेना स्टार्ट किया था और उसके बाद में देखिए क्या भाई बढ़िया रिकवरी। जो पिछला हाई था इसका 55 रुपए का, उसको तोड़ते हुए अगले हाई के लिए जाना स्टार्ट कर दिया 72, और जो उसका बॉटम था 59 का, जो कि यहाँ पर है, और अगला जो हाई है उसको तोड़ने के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है 70 रुपए के हाई को। सो 70 रुपए का हाई भी आपको जल्दी टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं और इसके बाद में आप बात करते हैं बीसीजी की। तो बीसीजी के अंदर में भी आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि इसके में सर्किट था, उसके बाद में सर्किट ब्रेक हुआ। इसके बाद 6 मंथ के चार्ट की बात करेंगे तो 29 रुपीज पर आ गया था और शेयर जो है वापस से 36 रुपए पर आया। ऊपर जाने के बाद में देखिए 55 रुपए के पास में, लेकिन वापस से रिकवरी स्टार्ट करी, वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से डबल जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। उसका नवकार कॉर्पोरेशन में मैंने आपको कल ही बताया था कि आप इसको खरीद लें। आज भी अगर आप देखेंगे तो 65 रुपए को टच किया था इसने, हालांकि 64.90 पर जो है जाकर बंद हुआ 10 पैसे डाउन होकर। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर। और एमआरपीएल जो कि मैंने आपको पहले बताया था, मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स को, तो अगर इसका भी 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो कंसोलिडेशन कर रहा है। हाई यहाँ पर 120 का बनाया था, उसका मैं कंसोलिडेशन कर रहा था 71-72 के प्राइस पर, एक बार डिप आया 69 पर, तो यहाँ पर आप इसको जो है इजीली खरीद सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 100 रुपीज तक आराम से। उसके बाद में रेडिंगटन इंडिया को मैंने बताया था 120 रुपए के लेवल पर, जब रेडिंगटन इंडिया था मैंने बताया था मार्केट में गिरावट थी, और आज आप देख सकते हैं इसने हाई बनाया था 158 का। लास्ट 6 मंथ की चार्ट की बात करो तो यहाँ से देख सकते हैं 166 से लेके और यहाँ पर गिरा था। उसके बाद में मैंने इसको बताया था कि आपको इसको खरीदना है। उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन करता रहा 120-122 पर और फटाफट 152 पर पहुंच गया है, तो मतलब वहां से 30 रुपए तो प्लस हो चुके हैं इसके, और भी जो है इसके अंदर मोमेंटम आना बाकी है। अब उन शेयर की बात करेंगे जो आपके पैसे को पूरी तरीके से डुबा भी सकते हैं। थोड़े दिन की क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो वो वाली जो कहावत है वो यहाँ पर सेट होने को मिल सकती है, जिसका नाम है अडानी ट्रांसमिशन। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो 4 लाख करोड़ की कंपनी है, और आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी ठीक ठाक सा है, फेस वैल्यू 10 है, तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस नहीं दिया अभी तक। लेकिन यहाँ पर जो सीएजीआर आपको देखने को मिल रहा है वो 23 का देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सब कुछ किस पर बेस्ड है? कंपनी चाहे से आपको यहाँ पर नंबर 1 पे दिख रही हो, नंबर 2 पर अडानी ग्रीन और नंबर 3 पे पावर कंपनी दिख रही हो, तो ऑल 3 बड़ी पावर मतलब जो मार्केट कैप वाली कंपनी है वो आपके पैसे को सडनली डुबा सकती है, लाइक अनिल अंबानी की तरह। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप नेट प्रॉफिट पर नजर डालेंगे तो नेट प्रॉफिट लगातार जो है वो गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, लास्ट 4 क्वार्टर से नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है। नेट प्रॉफिट को अगर ईयर टू ईयर देखेंगे तो 1200 करोड़ का था, उसके बाद में नीचे आता जा रहा है। अब 3 डिजिट में जो आपको प्रॉफिट देखने को मिला, उसके बाद रिजर्व देखेंगे आप तो रिजर्व जो है कंपनी ने बढ़ाए हैं, लेकिन यहां पर डेट को भी आप कंक्लूड कीजिए। अगर यहां पर देखिए कम से कम यहां पर आपको 5 गुना का देखने को मिला था और यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 6 गुना का डिफरेंस देखने को मिल रहा है रिजर्व और बोरोइंग्स के अंदर में। सो ऑलमोस्ट सारी जो कैपिटल है वो बोरोइंग्स के ऊपर में भी डिपेंड कर रही है। अगर कंपनी कमाएगी नहीं तो देगी कहाँ से? यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बेचा है, ट्रिकी है, थोड़ा सा बेच दिया है, 1% की जो है अपनी कैपिटल को यहाँ पर बेचा है, और यहाँ से देखिए एफआई ने भी पैसा निकाला है। ठीक है, और यहाँ पर उसको दिया है जो है उसने 0.20, लेकिन खरीदा किसने? जनता ने। तो बेवकूफ़ कौन बनेगी? जनता बनेगी लास्ट के अंदर में। उसके बाद दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं इसका चार्ट दिखा देता हूँ। हालांकि 5% का इसके अंदर में आपको जंप देखने को मिला है।
ठीक है, शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये टिल डेट तक आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल कर दिया है शेयर ने। यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया था, एक फॉल के बाद में यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली थी, जब ये शेयर जो 2800 रुपये का आ गया था। यहाँ पर मैंने इसके अंदर में आपको जो स्विंग ट्रेडिंग भी दिया था, मेरे को याद है, इसके अंदर में अडानी गैस के अंदर में मैंने जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग दिया था। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं सीधे हम अडानी पावर की। तो अडानी पावर को आपको देखने को मिला, जो कि जिसके बारे में हम बात करें थोड़ी देर पहले, कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी तो ओहो 370%। पोर्टफोलियो में पैसे ही नहीं भरा जाए आपके कहीं, 34% का CAGR आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अच्छी तरीके से जो है इसको संजोया गया है, नंबर 3rd नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट नेगेटिव चल रहा था, यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पर, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने कुछ केसेस जो पेंडिंग थे वो केसेस जो हैं वो जीते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, पैसे का इनफ्लो हुआ है कंपनी की नेट प्रॉफिट के अंदर में। जो ये 2-2 हज़ार करोड़ का जो लॉस था वो आपको देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा, 551 करोड़ का प्रॉफिट एंड सडनली कन्वर्ट हो सकता है -6000 करोड़ रुपए के अंदर में। सो ये जो प्रॉफिट है ये भी कन्वर्ट हो सकता है नेगेटिव के अंदर में, -1000 करोड़ के अंदर में कभी भी। लेकिन यहाँ पर बोरिंग्स को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बोरिंग्स जो है वो जो है काफ़ी बड़ी बोरिंग्स हैं। तो 50,000 करोड़ का जो है बोरिंग्स है, कंपनी ने देखी यहाँ पर, यहाँ से इसको डिक्रीज किया था लेकिन यहाँ पर वापस इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पर वापस डिक्रीज किया तो पता नहीं वापस इंक्रीज हो जाए यहाँ पर। तो 50,000 करोड़ का जो है लोन है कंपनी के ऊपर में। सो आप सोच सकते हैं कि उसको उसका क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 75% है, उसके अलावा जो FI है उसके पास में, DI के पास में और जनता के पास में। तो यहाँ से जनता और DI माल बेचते जा रहे हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको जो है कदम फूक फूक के ज़रूर रखना पड़ेगा। हालांकि यही वो शेयर था जिसको मैंने, अगर आप बात करेंगे लास्ट टाइम पर, तो यहाँ पर इस शेयर को मैंने बताया था जब डीलिस्टिंग की बातें चल रही थी, एंड डीलिस्टिंग को मैंने नकारते हुए कहा था कि ये शेयर डीलिस्ट नहीं होगा, और ये शेयर चलता रहा। और जब इसने हाई बनाया था यहाँ पर, ये वाला हाई बनाया था, तो यहाँ पर शायद 1110 के आसपास से मैंने शेयर को वापस से लास्ट टाइम परचेज करवाया था और 150 तक गया था। और उसके बाद में वापस से शेयर डिप करा, लोगों को लगा कि पैसा वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि आप इसको बाय कर सकते हैं। देन उसके बाद में इसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, कम से कम काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट में जो है आप अभी फ़िलहाल खड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर से स्टॉप लॉस लगा कर रखें। अगर शेयर प्राइसिंग अगर 410 चल रही है, सो आप आराम से 380 का स्टॉप लॉस लगा कर रखें। अगर शेयर के अंदर में डाउन ट्रेंड आता है तो आपको जल्दी से निकल जाना है, दोबारा नहीं खरीदना है, एवरेज नहीं करना आपकी क्वांटिटी को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी जो 2nd नंबर की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपए है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी खतरनाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी खतरनाक हो रही है। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड पर फर्क नहीं आ रहा, केवल रिटर्न ऑन इक्विटी पर फर्क आ रहा है, जो कि थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। CAGR इसका भी 41 दिखाया जा रहा है, जो कि अच्छी कंपनियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली बात है वो है कि क्वार्टर प्रॉफिट अगर बढ़िया आ गया, गिरा, फिर वापस बढ़िया आ गया, ठीक है। सो वापस भी गिर सकता है। तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से सख्त से कदम जो है आपको रखने की ज़रूरत है। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट जो है अगर 400 करोड़ का कमा रही है सपोज, अब मैं आपको इसकी एक गणित समझाता हूँ। अगर यहाँ पर कंपनी 400 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, भाई कंपनी के अंदर में बोरिंग्स देखेंगे, 50,000 करोड़ की बोरिंग्स है। अगर कंपनी ने इसको लोन के रूप में भी लिया होगा 10% के ऊपर में, सो 500 करोड़ का तो आपका क्या चला गया, ब्याज ही चला गया ना, इंटरेस्ट के रेट में। सो इंटरेस्ट के रेट में अगर सालाना आप 500 करोड़ कमा रहे हो और 500 करोड़ जा रहा है, सो आपको उस गणित को समझना चाहिए, थोड़ा सा आंखें खोलनी चाहिए आपको। ब्लाइंडली भेड़ चाल चलने के अंदर में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। 75% की होल्डिंग हुआ करती थी, उसके बाद में इसकी होल्डिंग को गिराया गया एंड वापस से बढ़ाया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि FIs ने लगातार इसके अंदर में सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज़ को कि इसके अंदर कभी मैनिपुलेशन हो सकता है। DI है ही नहीं, तो फिलहाल कौन घुसा हुआ पड़ा हुआ है कि जनता खरीद रही है इसको, जनता खरीदी और जनता बेवकूफ़ बन जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 50,000 करोड़ का लोन ले रखा है, 500
करोड़ का अगर इंटरेस्ट जाता है और कंपनी अगर एक साल के अंदर में 500 करोड़ ही कमा रही है, सो उसका सारा खर्चा कैसे चल रहा है। सो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के बाहर है मेरे। उसके बाद आगे डेरिवेटिव्स कॉल के ऊपर में, तो जिंदाल के अंदर में हमने प्रॉफिट कमाया, आज एसीसी के अंदर में प्रॉफिट कमाया, आज पीवीआर में प्रॉफिट कमाया, जीएमआर जो कि 0 to 0 कॉल थी, पैसों की कॉल थी, इसलिए भी मैंने उसको लॉस में आपको दिखा दिया। एक एसएल हिट हुआ था ट्रेंड का, लेकिन हमने ट्रेंड को दोबारा से बाय किया और देखिए आपको ट्रेंड को कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाया गया है। मारुति के अंदर प्रॉफिट आया गया है। अब देखिए कितनी कॉल कैरी फॉरवर्ड है, भारत फोर्ज, अपोलो हॉस्पिटल, ट्रेंड, इंडिया मार्ट्स, ये सब कैरी फॉरवर्ड है। इन सब के अंदर में मैसिव प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है और कल या फिर उससे अगले दिन तक हम और भी मैसिव प्रॉफिट निकाल लेंगे, जिसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। आपके सामने मैंने पहले से लिख दिए हैं कॉल्स, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सब का सब वैसे मैनिपुलेशन होता है। आप चाहें तो कॉल दे सकते हैं। जिंदाल स्टील आपके सामने, टारगेट 29 का जो मैंने बुक किया था, एसीसी की कॉल, मारुति की कॉल। अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं दी होगी, पीवीआर की कॉल सुबह सुबह ही आ जाती है। देखिए 9:13 पर, 9:20 पर, 9:25 पर। उसके अलावा आपको कहाँ पर बाय करना होता है, क्या आपके टारगेट्स हो सकते हैं और क्या एसएल होता है, सारी सारी सब कॉल्स के अंदर में ये चीज़ दी जाती है। और देखिए कब आपको प्रॉफिट बुक करना है ये भी बता दिया जाता है। उसके बाद में आगे की कॉल्स हैं जो कि केवल पेड ग्रुप वालों के लिए, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ ही बता पाऊंगा। सो आज भी अगर आप बोले 2 लॉस निकालने के बाद भी 21,500 का प्रॉफिट। उसके बाद इंट्राडे की तरफ अगर हम चलें, सो इंट्राडे के अंदर में आप देख सकते हैं रेडिंगटन पीआई इंडिया और बीएसएन इंडिया के अंदर में 4700 रुपये का प्रॉफिट। तीनों कॉल जो है प्रॉफिट की थी। 4 कॉल दी गई थी, एक कॉल जो है एक्टिव ही नहीं हुई। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर में सी की सारी कॉल्स के अंदर में आपको प्रॉफिट देखने को मिला। एक कॉल जो लॉस की थी, जब वापस से यू टर्न मारी थी, लेकिन उसके अंदर में हमने पीई की कॉल भी वापस ली और उसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। सो ओवरऑल प्रॉफिट आपको 6,000 रुपये का देखने को मिला इसके अंदर में भी। सो पर ग्रुप की प्राइजेज है वो 1000 रुपीज़ है। 3 ग्रुप है, 3,000 रुपये का आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसका 50% ही आपको देना होता है। सो 1500 रुपये में आपको तीनों ग्रुप मिल जाते हैं। उसके अलावा 250 रुपीज़ का ग्रुप भी है। तो मार्केट को आप देख सकते हैं फ्लैट और कंसोलिडेटेड वीक ही ओपन होगा और ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर में जो है आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रही थी। यहाँ पर भारत पेट्रोलियम, भारत गैस का जो है मर्जर आपको देखने को मिला था और मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है वो भी आपको देखने को मिली थी यहाँ पर। तो इसलिए मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली। उसके अलावा डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ेस भी आपको देखने को मिल जाती है। इनसाइडर ट्रेडिंग देखिए किस किस के अंदर में भी, तो जिंदाल के अंदर में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, इससे हमें पता था, इसलिए हमने उसका स्टॉक ऑप्शन भी बाय किया और यहाँ पर आपको इंटरनेशनल न्यूज़ेस भी मिल जाती है। उसके अलावा देखिए मैंने स्विंग ट्रेड्स दिए हुए थे, स्विंग ट्रेड्स जो है सक्सेसफुल आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड उसके बाद में आपको पूरी लिस्ट जो है वो मैं फ्राइडे को अपलोड कर दूंगा एंड मंडे को जो है आपके पास में बाइंग की लिस्ट आ जाएगी। तो आप इस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 250 पर मंथ की इसकी प्राइसिंग है, सो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन